बोलिए मैम। विनीता, मैं मेरी आवाज आ पा रही है क्या? मैं समझ पा रही हूँ मेरी आवाज है नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज आ रही है। चलिए, मैं मेरी अगर नहीं आप मैम, तक लोगों आवाज आ तक रही आवाज है, पहुंच बोलिए पा रही मैम। है, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरे को कोई रिप्लाईज नहीं समझ में आ पा रहा है, सिग्नल इश्यू है। चिल्लाने पे लगे मैंने कहा। मैं प्राचार्य के रूप में दयानंद वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज वर्कशाला कार्यशाला में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को शुभ दिन, सुप्रभात। हमारी आज की इस कार्यशाला में हमारे साथ दो बहुत अपने क्षेत्र के कलाकार, एक कलाकार हैं श्रीमती रौतेला शाह, जो कलाकार हैं। अभी का परिचय आपको विस्तार विनीता मैडम ने दिया है। और दूसरी कलाकार श्रीमती मेघा, जो एपण कलाकार हैं। वो भी हम, ये दोनों कलाकार हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार। मैं इनका स्वागत करती हूँ। मैं छात्राओं से कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने आज जो कलाकार हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ है, ये इन दोनों लोगों से आज की कार्यशाला में आप केवल इनकी कला देखें और सुने नहीं, कि इनको अपने प्रेरणा के रूप में, और आप इस क्षेत्र में या अन्य बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं आपके आसपास होंगे। इन्होंने अपने आसपास के वातावरण में से, नेचर में से इस को निकाला और उस ही अपना क्षेत्र बना लिया। और अभी आपको जो स्लाइड्स दिखाई उनमें आपने देखा कि लोगों ने इसमें महारत हासिल की। मैं कहूंगी कि इस तरह आप प्रेरणा के रूप में भी लें, यह नहीं केवल एक कार्यशाला में प्रदर्शन और उनकी बात सुन लें। वो तो आज वो आपको कीमती वक्त आपको दे रही है, तो मैं छात्राओं से कि उस कीमती वक्त का मूल्य उन्हें और इस समाज को मिलना चाहिए। दूसरी, कलाकार के अंदर तो कला होती है, उस कला का प्रदर्शन समय के साथ निखर जाता है। जैसा कि अभी आपने इन दो कारों के जो आपने देखा, इंटर्नशिप को जो गया है उसको नई शिक्षा नीति में, कि हम ग्रेजुएशन लेवल पर पहुंचे, 12वीं 12th पास करें, तब तक हम अंदर कोई ना कोई एक कौशल विकसित हो चुका होना चाहिए। वो बहुत लंबे और इसके रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी जी, उनका आत्मनिर्भर भारत और लोकल टू वोकल भी दोनों क्षेत्रीय कलाकारों की कला में सम्मिलित है और आपके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। मैं अब छात्राओं से उम्मीद कि वो को बहुत तल्लीनता से उनके प्रदर्शन को देखेंगे। किया जो श्रीमती मंजू रौतेला मैडम और श्रीमती मेघा कलाकार हमें बताएंगे, उनको आएंगी। मैं ये बताना चाहूंगी अपनी छात्राओं को, श्रीमती मेघा शाह जो कलाकार है, वो दिव्यांग कलाकार है। भगवान हमें जब एक चीज करता है तो वो उसके बदले में करता है, केवल हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। दोनों महिला कलाकार मातृशक्ति में हमारे सामने हैं। मैं इन्हें इनकी इस शक्ति और गुण को वंदन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपनी बात यहाँ पर विराम देते हुए अधिक से अधिक कि हम उस समय उपयोग जो हमने निश्चित किया है, हम प्रदर्शन को उनके कला जानने, समझने और से सीखने में भी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।
कि आज थोड़ा सा गर्ल थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन कोई नहीं, उम्मीद करते हैं कि अभी नॉर्मल आ जाए पोजीशन, और हम लोग जो आज का कार्यक्रम है उसको एंजॉय कर सकें। अब मैं मंजू को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देके फिर थोड़ा सा जो डेमो है वो शुरू करें। मंजू। जी जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू आप लोगों का। मैम थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है। थोड़ा यहाँ भी है प्रॉब्लम थोड़ा सा। हाँ जी। देखिए, जी 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 मैम, मैम हम देखते हैं कि रोजगार मतलब आज जो है समस्या बन चुकी है बहुत बड़ी ना। तो अभी जो कोविड है उसके वजह से रोजगार हो गए हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब किस तरह कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। जो पहाड़ में हम हमारे देखते हैं कि पहाड़ में जो आग लगने का मुख्य कारण जो है पिरूल है, मतलब चीड़, जो पाइन निडल जिसको होता है, तो उससे आग जल्दी पकड़ता है पहाड़। तो उसको हम लेके काम कर रहे हैं, उसे हम किस तरह यूज कर सकते हैं। उससे हमारा जो वेस्ट मटेरियल से जो हमारा सामान बनता है वो तो हमारा मतलब बिक जाएगा, उससे हमारी जो इकोनॉमिक पृष्ठभूमि है वो अच्छी हो जाएगी। उसके साथ ही जो है पर्यावरण जो संरक्षण का जो मेन मोटो है हमारा, वो भी एक हद तक थोड़ा कायम हो जाएगा। तो उससे हम क्या क्या चीज बना सकते हैं ये हम आपके सामने दिखा रही हूँ। इस तरह फ्लावर पॉट है, दिख रहा है हमें? हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जी गर्ल्स आप ये लोग जब भी फ्लावर थोड़ा सा पॉट कुछ है। हो ना, क्वेश्चन रेस, कोई भी लड़की आप लोग रिस्पॉन्स दे दी। इसके साथ हमारा पेन स्टैंड है। और ये हमारा मेकअप बॉक्स, चपाती बास्केट, हम कुछ भी मतलब बना सकते हैं। ये हमारा मोबाइल चार्जिंग होल्डर है। इसके अलावा इसको हम पर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं डेली यूज के लिए। ये हमारी बास्केट, ये हमारा काफी मजबूत भी रहता है क्योंकि इसमें हम ट्रांसपेरेंट जो वार्निश होता है उसको भी लगा सकते हैं और जो पेंट होता है उसको भी लगा सकते हैं। ये हमारी डोरमेट है। ये हमारा टेबल मैट और पूजा का आसन, उस पे भी यूज हमारा डोरमेट का एक नमूना है। और ये हैट है, ये हमें गर्मी से भी बचा सकता है। और ये हमारे पेन स्टैंड है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। जो हमें चीड़ की पत्ती होती है इस तरह से हरे हरे रूप में मिलती है। लेकिन अगर हम इससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो ये सूखने के बाद ढीला हो जाता है, तो इसके लिए हम सूखे पिरूल का उपयोग करते हैं, सूखे पाइन नीडल्स का, जिनका कलर कुछ इस तरह हो जाता है, जो फिर मजबूत हो जाते हैं काफी मजबूती से, इस तरह। ये आसानी से नहीं टूट पाता है, जबकि हम जो हरा इस तरह, पिरूल को हमने इस तरह लेना है। जो इनका पीछे का भाग है इस तरह निकाल देना है।
अभी हम ऊन वाला जो प्रयोग कर रहे हैं, ऊन वाले से, क्योंकि ये जल्दी भी होता है और आकर्षक भी लगता है। तो रंग बिरंगे ऊन लगा के हम महिलाएं बहुत घर में बिनाई करती हैं, तो उससे क्या होता है, ऊन के टुकड़े बच जाते हैं। तो हम उसे कहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, उसे किस तरह प्रयोग कर सकते हैं? तो दोनों चीज हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। इसको हमने सुई लेनी है और ऊन लेना है। आपको धागे को इस तरह से रखना है उल्टा, उसके पीछे की ओर को, और इस तरह हमने लपेट देना है। ये हमने ले लिया है, इस तरह लपेट लिया है। इसको अपने आकार, जिस तरह की आकृति में हम लोग ढालना चाहें उस तरह, उतना हम उतना अधिक लपेट लेंगे। इस तरह 2 गांठ हमने एक ही जगह पे लगानी है। इस तरह देखिए, इसको बांधने का कार्य करना है। इस तरह हम 2 जगह, तो इस तरह एक डिजाइन उभर कर आएगा एक बराबर दूरी पर। इस इस तरह हमने बढ़ाते जाना है इसको आगे को, और इसे जिस शेप में चाहे हम, अगर हम अंडाकार बनाना है तो हमने अंडाकार करना है, अगर हमने गोला बनाना है तो इस तरह हम इसको गोल शेप में बनाते रहेंगे। हाँ, मंजू मंजू जी मैम। हाँ, थोड़ा सा जब बीच बीच में जी हो जी जाए ना, मैम। तो थोड़ा सा वो पोर्शन एक बार जी। थोड़ा ऐसे डिस्प्ले कर देना, और सामने से ना ओके। बनाने में। जी मैम। हाँ। ओके मैम, शो तो हो रहा होगा ना, दिख? मुझे तो दिख रहा है, मैं क्योंकि गर्ल्स, आप लोग को दिखाई दे रहा है क्लियर? गर्ल्स, यस मैम, यस मैम, दिख रहा है। चलो ठीक। इस तरह इसमें बराबर में आएगा, तो एक जो बिनाई है हमारी इस तरह से, अ, इस तरह से आ जाएगी इसमें। अब 2, अगर हम 2 एक जगह पे करते हैं तो उसपे क्या होता है कि जो हमारा डिजाइन है वो उभर के चला आता है ऊपर को। अब इसमें आगे जोड़ने वाली बात है, तो हम इसको आगे कैसे आगे को और करेंगे, क्योंकि ये पिरूल यहीं पे खत्म हो जाता है, तो इसको आगे को और कैसे जोड़ा जाएगा,
ये अभी दिखाती हूँ। हाँ जो आपको सेकंड राउंड चलना है। हाँ मंजू, थोड़ा सा जो बना हुआ पोर्शन जी मैम। जितना बन रहा है ना, उसको थोड़ा सा और डिस्प्ले कर दो। जी शायद जी तुम्हारा थोड़ा सा तुम पीछे थोड़ा ले लो पोजीशन, और मोबाइल से ना तुम्हारा अगर वायर पहुंच रहा है जी स्पीकर, जी। हाँ थोड़ा पीछे ले लो। जितना हाँ थोड़ा बन रहा है ना, उसको एक बार ऐसे थोड़ा दिखा देना, जी। जितना यस आगे मैम। बनता जाएगा, जी। क्योंकि वो हाथ का पोर्शन थोड़ा सा ढक भी जा रहा है बीच में। अच्छा अच्छा। मैम अब ठीक है। देखिए इस तरह से राउंड आएगा। ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। तो हमने जो सेकंड राउंड लेना है, तो जहाँ पे हमने पहली गांठ लगाई है, उसी के हम ऊपर हमने दूसरी गांठ लगानी है। ये हमारा सेकंड राउंड चल रहा है इसमें। अच्छा, उसमें सुई भी बता देना ना, कौन सी वाली सुई यूज होगी, मोटी वाली जो होती है, यस मैम, ये बड़ी सुई होती बड़ी है सुई जो जो होती है हम लोग जैसे ऊन ऊन सिलते हैं, जिसपे ऊन। ऊन मतलब आसानी से चली जाए, जिसपे जिसमें ऊन धागा मतलब कोई अच्छा, भी ना। एक तो होता है ना जो स्वेटर में अम, होता है, उसका मुंह ब्लंट होता है, तो वही वाली चल जाएगी। जी, वो भी चल जाएगी मैम। अच्छा, ऊन जिसपे मतलब आसानी से हो, और चला हमें जाए, जिससे मतलब जी पॉइंटेड हो थोड़ा। ठीक ठीक। पॉइंटेड हो। और क्योंकि यहाँ पे होता है कि टाइट होता है, जब हम ये बना रहे होते हैं तो ये बहुत टाइट हो जाता है हाँ, ये धागा ये। डर है ना, हाँ। इस हाँ पोर्शन को थोड़ा तो सीधा करके डिस्प्ले कर दो एक बार ना। ये हाँ यस मैम, हाँ ये है। तो ये हम जो सेकंड राउंड चलते हैं, फर्स्ट राउंड में हमने लपेटा, हाँ। और उसके बाद हमने दो गांठ एक जगह पे लगाई है, एक दो तीन चार ऐसे दो बार एक जगह पे सिला हुआ है। तो उसपे जो हम सेकंड राउंड में जो चलते हैं, तो जहाँ पे हमने गांठ लगाई है उसी के अंदर हम जो ये है इस तरह से दिख रहा है, इस तरह हम उस पे दोबारा लगाते हैं, तो एक जो डिजाइन है वो उभर कर आता है। तब हमारा पिरूल यहाँ पर खत्म होने वाला है। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमने फिर पिरूल लेने हैं। इस तरह फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। इस बार हम जो है उल्टे साइड से लेंगे, क्योंकि ये आसानी से जो ये होता है, ये नुकीला होता है, ये हमें चुभ चुभ भी जाता है। तो इसको हम इसके अंदर फिट करेंगे, इस तरह खोलेंगे और इसके अंदर ऐसे फिट कर देंगे।
ये देखिए, और फिर उसको वैसे ही सिल देंगे तो अपने आप अटक जाएगा। ये अटक गया है। यहाँ पे हमारा धागा भी खत्म हो गया है। अब नए धागे को हमने कैसे जोड़ना है वो भी देखिएगा। इसमें अब हम दूसरा कलर लगा इसको डाल। ये थोड़ा सा ऊन नहीं जा पा रहा है इसमें। इसका मतलब है कि ऊन पतला ऊन रखेंगे। मैम ऊन पतला, और इससे अच्छा आप जो क्रोशिया यूज करते हैं, जो लोग क्रोशिया का जो हाँ, धागा होता है, वो बेस्ट क्योंकि है। ऊन ऊन में कभी वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऊन में कुछ टाइम बाद लिंट आ जाते हैं, जो वो होता है बबल्स जो होते हैं उस पे उठ जाते हैं। तो उससे अच्छा अगर हम क्रोशिया यूज करें तो वो तो दिखने में भी उसको अच्छा लगेगा और क्रोशिया यूजफुल का भी। जो व्हाइट, जी, क्रोशिया का ऊन जो होता है उसको हम डाई कर ले कलर, हाँ, उसको डाई करके उसको वो कलरफुल तो दिखेगा। उसका कलरफुल दिखेगा। और उसमें जो ये हम लोग का जो अभी इस पे देखिए, इसमें ये लिंट आ गए हैं, ये अच्छा, हाँ, वो फिर दिखने में भी सही कुछ दिख टाइम के रहा है बाद। आप जी। लोगों को। हाँ अच्छा, लगा हाँ, से कुछ ध्यान टाइम रखना बाद आप लोगों ये को। चीज वो हो जाता है। जी, चलिए, तो वो तो हमारा जो डिजाइन है उसमें आसानी से मतलब मजबूत भी रहता है, क्योंकि हम ऊन पे ज्यादा खींचते हैं, ऊन एक उसके बाद टूट जाता है ना। इसके अलावा ऊन अगर नहीं भी है वो करते हैं हम लोग, क्रोशिया का भी अगर हम यूज नहीं करते हैं, भांग का जो रेशा होता है, भांग हमारे पहाड़ में जो होता है उसका रेशा भी हम लोग उसको, तो वो नेचुरल भी लगेगा, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रामबास होता है,
उसका रेशा भी उसको मजबूती और उसका नेचुरल जो लुक आएगा वो नेचुरल आएगा। इस तरह देखिए, ये हमारा डिजाइन चला आ रहा है। इस तरह हम बढ़ाते जाएँगे तो ये जिस तरह का हमने बनाना है बेस हम ये हमारा बेस है। अगर हमें बड़ा बनाना है, कोई बास्केट बनानी है तो उसको हम और चौड़ा बना देंगे। इतना उसका बेस इस तरह का रखेंगे, जो ये है इसका राउंड जितना हम बना सकते हैं। अगर हमें ऊपर पेन स्टैंड बनाना है तो उसके लिए हम छोटा बेस तैयार करेंगे। तो मेन ये प्रक्रिया यही होनी है शुरू से अंत तक। इस तरह हम लपेटते जाएँगे। अब हमें ऊपर उठाना है क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। तो हम इसे ऊपर कैसे उठाएँगे? अगर हमने कोई पोर्शन का बेस बना लिया है, तो हम उसको आगे कैसे बनाएँगे उसके लिए देखिएगा। ये हमारा जो पिरूल है इसको हम इस तरह कर देंगे। थोड़ा-सा ऊपर उसको उठा देंगे। हमें धागा थोड़ा मजबूत लेना है क्योंकि अगर हम थोड़ा-सा ढीला बनाएँगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो ढीला हो जाएगा और उसका शेप थोड़े समय फिर गड़बड़ा सकता है। इसलिए हमेशा इसको मजबूती के साथ आपने सिलना है। मेरे नंबर कट जाएंगे। मेरे नंबर कट को डायरी पर लिख के दिखा दे। देख देख के बोल रही है ना। नहीं तो गर्ल्स किसी का माइक ऑफ है ऑन है ऑफ करो उसे। मीना मीना चौहान माइक आपका ऑन है। ये देखिए, ये हम इसको ऊपर ले आए हैं। कोई भी चीज़ हमने बनानी है तो उसको हम जो बेस तैयार करने के बाद हम एक निर्धारित बेस जो होता है हमने किस साइज़ का हमने बनाना है, उस तरह बना के जो हम उसका ऊपर को उठाएँगे, इस तरह से उसका डिज़ाइन आएगा।
ये दिख रहा है। फिर हमारा पिरूल फिर खत्म हो गया है। फिर हमने सेम प्रक्रिया दोबारा करनी है। सेम जो प्रोसेस होगी वो दोबारा हम इस पे पिरूल जोड़ेंगे। सभी को दिखाई दे रहा है? इस तरह हमने इसमें फिट करना है दोबारा से, और सेम प्रोसेस फिर उसको सिल देना है। ये देखिएगा, ये हमारा गहरा बनते जा रहा है। अगर हमने इसको फैलाना है थोड़ा और चौड़े शेप में, तो इस तरह हम उसको थोड़ा सा बाहर की ओर, शेप हमारे जो चीज हमने बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमने उसे अंदर और बाहर फैलाना है। ये देखिएगा, ये यहाँ पे ये हमारा बेस है। बेस हमने अभी मैं छोटा इसलिए किया है क्योंकि समय का अभाव है, और इतनी जल्दी बड़ा बनाएंगे तो हम जो ऊपर की प्रोसेस है, आगे की प्रोसेस है, उसको हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इसको बहुत छोटा बना रखा है। तो इसमें बेल के रूप में एक बेल जो बनती है, वॉल हैंगिंग, जिसे हम वॉल हैंगिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, उस तरह का बना के शो कर रही हूँ। इसे हम कोस्टर, टी कोस्टर, वॉल हैंगिंग, फ्लावर पॉट, बहुत सी चीजें बना सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो रेस्टोरेंट है, होटल्स वगैरह हैं,
उस पे भी काफी अच्छी मांग होती है इन चीजों की, बास्केट वगैरह की। तो हम अपनी आजीविका जो है उसको चला सकते हैं, इस तरह की वेस्ट मटेरियल जो इन चीजों को बना के। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो चार धाम यात्रा वगैरह होती हैं, वहां पर भी हम लोग इन चीजों को सेल कर सकते हैं। तो टूरिस्ट लोग काफी प्रभावित होते हैं इस चीज से। क्योंकि मैं इसको बेल का शेप दे रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम इसको बाहर की ओर लेना शुरू, थोड़ा कार, वो हमारा वॉल हैंगिंग बनेगा। फिर इसमें हम इसके बीच में सेंटर में जो है चीड़ का जो फल होता है, जिसको हम अपनी जो लोकल की लैंग्वेज में है टीटा कहते हैं, वो हम इसके बीच में उसको सिल सकते हैं, या उसको हम फेविकॉल वगैरह से ऐड कर सकते हैं। तो एक बहुत सुंदर सा जो डिजाइन होता है वो उभर कर आता है इसमें। इसको हम अपने उसमें गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी के प्रोग्राम वगैरह में। सभी लोग को दिख रहा होगा। बस बता दीजिए एक दो लोग। यस मैम। यस मैम। ये देखिएगा, ये हमारा जो डिजाइन है इस तरह से उभर के आ रहा है। इस तरह हम कुछ भी चीज अपना बना सकते हैं। शुरू में मैंने भी इसको केवल एक बास्केट शौक के तौर पर यूज किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें और कई चीजें बना सकते हैं। उसके बाद हमने कंटिन्यू इस पे काम करते रहे, तो नए नए आइडियाज जो है वो उभर कर सामने आते हैं कि हम इसको और कैसे, क्योंकि कोई भी चीज का जो होता है टाइम, एक पीरियड के बाद हम लोगों को उस चीज से ऊब जाते हैं। तो एक ही चीज जो होता है वो बार बार हम अगर दोहराते हैं तो वो चीज फिर उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती है। तो इसलिए इसमें भी नए नए आइडियाज हम लोग दो करते हैं, सर्च करते हैं कि किस तरह और इसको इफेक्टिव बनाया जाए। अभी हम लोग कुछ इसका जेवर जो होता है, गहने गर्ल्स काफी पसंद करती हैं, तो नेचुरल इन चीजों के इयर रिंग्स वगैरह भी हम बना सकते हैं।
शुरू से अंत तक इसमें एक ही प्रक्रिया दोहराई जाती है कि पिरूल खत्म हो रखा है, उसको हम कैसे यूज करना है और किस तरह हमने इसको आगे बढ़ाना है। इस तरह हमने इसको बीचों बीच में फिर फंसा लेना है और इसको पकड़ के दोबारा सिल लेना है। अब हम इसमें नए ऊन का फिर नया ऊन यूज करेंगे। जो हमारा ये ऊन बच जाता है उसको हम इसी पिरूल के साथ साथ सिलते जाते हैं, क्योंकि ये बीच में भद्दा दिखेगा इसलिए इसके साथ छुप जाता है। ये देखिएगा। अगर हम इसको बास्केट बनाते तो इसको चौड़ा बना सकते थे। ये इस तरह इसमें गड्ढा सा दिख रहा है जो बेस होता है इस तरह का। इस तरह हमारी जो बास्केट बनती इस तरह से बनती है। इसके लिए हमें चौड़े बेस की आवश्यकता होती। हेलो मैम। ये देखिएगा। इस तरह शुरू से अंत तक हम लोग इसको सिलते जाएंगे और लास्ट में जो प्रक्रिया होगी हमारी, इसको हम पूरा एक साथ यहाँ पे ऐसे बनाते जाएंगे तो लास्ट में एक ही जगह पर
खत्म हो जाएगा तो वो हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा इस पे। मैम हाँ मंजू। मेरे इसके बाद फिर मेघा का भी करना है तो हाँ हाँ, ये इसको यहीं डिस्प्ले पर में ही, इतना। हाँ हाँ, एक बार इसको डिस्प्ले कर दो जी और लास्ट में जिसको क्वेश्चन जी पूछना होगा ना, लास्ट में बच्चे हाँ पूछेंगे। गर्ल्स जिसको कुछ भी जी पूछना है इससे रिलेटेड, तो अब लास्ट में रखेंगे हम 10 मिनट्स आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। जी। इसको मैम बस लास्ट इसका फिनिशिंग पॉइंट दिखा देती हूँ, हाँ लास्ट। क्योंकि लास्ट में यही फिनिश कैसे करना होता है ये ज्यादा हाँ लोग बाग हाँ ये पूछते दिखा हैं। दो। ये जी ध्यान रखना है गर्ल्स, तो आपको बेस जितना बड़ा चाहिए तो नीचे का सर्किल उतना लंबा आपको घुमाते जाना है। जी मेहनत है, और इतना सरल दूसरा काम नहीं है। अगर हमने डोर वगैरह बनाना है और उसको ओवल आकार बनाना है तो आपको उतना लंबा उसको लेना है। उसको दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे हमने डोरमेट लिया तो हमने जो दिख रहा है सभी को, ये जो हमने लपेट रखा है ये वाला हमने लंबे लंबे आकार में पिरूल को पूरा लपेट रखा है। जैसे ये पिरूल है हमारा, तो जो हमने शुरू में जो हमने लपेटा था तो उसको हम इस तरह से ओवल आकार में ऐसे लपेटते हैं। ये ठीक। लंबा लेना होगा, ये ध्यान रखेंगे गर्ल्स। इसके और जैसे पर्स वगैरह बनाने हैं हमने, तो उसमें भी हमने ओवल आकार का ही बनाना है और उसको थोड़ा सा उसका बेस हमें जितना बड़ा चाहिए वो हमने उतना बड़ा बनाना है। ये देखिएगा। और जिस तो हिसाब से उससे जो बनाते जाएं हमारा उसी के हिसाब से सामान धागे जो का रखने का है कॉम्बिनेशन। वो जी जी मैम। धागे का और कॉम्बिनेशन अगर उस हिसाब हमने से लेंगे। फ्लावर पॉट वगैरह बनाना है, फ्लावर पॉट बनाना है तो हमने उसको बेस को इतना बना के फिर उसको अंदर को मोड़ के फिर बाहर की ओर उसका शेप बाहर को दे देना है। फिर उसको जिस तरह का शेप हमें चाहिए उस तरह के शेप में हम उसको अंदर बाहर को कर सकते हैं। ये फिनिशिंग पॉइंट दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम भी कम है। ये हम स्ट्रॉबेरी बास्केट ये बन गई है अभी। लगभग डिमांड ज्यादा मार्केट में होती है कि एक स्ट्रॉबेरी हमने जिस पे रखनी है, एक स्ट्रॉबेरी के लायक हमको मार्केट से डिमांड आती है कि एक स्ट्रॉबेरी लायक बास्केट बनाओ। तो उसके लिए हम इस तरह के बास्केट बना सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा फैलाएं तो इसको पिरामिड के आकार का भी बना सकते थे। जो ये देखिए लास्ट जो हमारा फिनिशिंग पॉइंट है उसको हमने लास्ट सिल देना है।
80 से 65 हो गए कटते कटाते। कितनी बार एंटर कर गई लड़कियां ना, नेटवर्क इशू हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। यहाँ पे हमने गांठ मार देनी है लास्ट, और धागा तोड़ देंगे। जो हमारा ये लास्ट में बच जाता है, इसको हम या तो कैंची से कर रहे हैं, और सूखने के बाद ये ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। इसको खींच लिया इस तरह, तो ये चुभते नहीं है। ये पाइन नीडल बहुत नुकीला होता है, सूखने के बाद ये काफी हाथों में इस तरह। ये देखिए एक छोटी सी बास्केट बन गई है। सभी को शो हो रहा होगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर मैडम, जी बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसके अलावा हम जो है, ये हमने ऊन से बनाया था। ये इसमें हमने केवल पिरूल लगाया है। उसके लिए हमें अभी पिरूल भिगाने की आवश्यकता थी, इसलिए पिरूल मिला नहीं अभी, सूखा वाला जो मेन सूखा होता है। क्योंकि ये अगर हम इसको इस तरह लपेटते हैं तो ये गांठ मारने में ये ऐसे टूट जाता है। तो सूखा वाला पिरूल क्या होता है कि अगर हम भिगाते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो वो ये चीजें हम केवल इसमें केवल पिरूल से ही हम इसको बनाते हैं। तो ये भी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग है, ये इसको बनाने की प्रक्रिया भी। नेक्स्ट कभी अगर मौका मिलेगा दोबारा तो हम आपको जरूर सिखाएंगे। थैंक यू। इसके साथ ही थैंक यू। उम्मीद करते हैं कभी तो हमारे कॉलेज में आओ और यहाँ पर डायरेक्ट सिखाओ बच्चों को। पहले भी बात की थी, लेकिन चलो ऑनलाइन मोड में भी हमने उम्मीद नहीं की थी इतना अच्छा तरीके से आप बताओगी बच्चों को। इसके अलावा बहुत अच्छा है जी, थैंक यू। इसके अलावा हम लोग जो पेपर वगैरह है उससे भी हम लोग बनाते हैं। पेपर यूज कैसे करते हैं ये देखिएगा। वेस्ट मटेरियल, हम कुछ भी, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमने पेपर में काफी चीजें जो हमको मिलती हैं, तो हमें उसको किस तरह का बनाया है। तो इस तरह से हम लोग न्यूज का, ये देखिए दिया स्टैंड है, न्यूज़पेपर से झूमर टंगी हुई है घर। तो ये सब न्यूज़पेपर से बनी हुई है। अब हम एपन जो हम सेकंड जो सीजन चल रहा था वो किया था, उसमें मेघा आप लोगों को सिखाएंगी। मेघा, क्योंकि एपन जो है जो हमारी कुमाऊनी संस्कृति में एपन जो है वो प्राचीन काल में जो होता था, ये उत्सव जो हमारे वहाँ पे होते हैं, तो उसमें बिस्वार और गेरू से बनाया जाता था। तो ये हमारी जो गुजरात में है अल्पना कही जाती है, बंगाल में रंगोली, इस तरह का होता है। तो मेघा एपन का कार्य करती हैं। तो एपन में भी आजकल काफी फ्यूचर है। मतलब हम लोग देखते हैं कि उससे हम काफी चीजें बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। सब अपनी संस्कृति को सहेजने में लगे हुए हैं। अभी मीनाकृति जो है, मीना
एक मीनाक्षी खाती जो अभी न्यू ब्रांड जिनने अपना खोल रखा है, तो वो भी ऐपन से काफी अधिक मतलब उनको रोजगार मिल गया है। तो ये मेघा बताएंगी ऐपन के लिए। ये इस तरह ने जनेऊ चौकी बना रखी है। ये धूली धूली हाँ। करके जब दूल्हा आता है द्वाराचार के लिए। कहाँ पर यूज मैम होती है ये भी शो साथ साथ बताते जाना मंजू, क्योंकि ये सुना कुमाऊं के लोग तो ज्यादा इसको जानते हैं, लेकिन और क्षेत्र के भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उनको भी थोड़ा सा जानकारी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम ये जनेऊ चौकी है, शो हो रहा होगा। हेलो जी जी दिखाई दे रहा है मैडम, बताएं। ये मैम जो यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है सभी बच्चों का, जो 9 वर्ष 11 वर्ष इस तरह मतलब बेजोड़ जो सालों में किया जाता है यज्ञोपवीत संस्कार, जो हिंदू धर्म का जो मेन होता है यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता था, उसके बाद पढ़ने के लिए जाता था ना, तो उसमें ये जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो कुमाऊं में इस चौकी का यूज होता है यज्ञोपवीत संस्कार के वक्त। अब ये नेक्स्ट है दूल्हे अर्घी चौकी। जब बारात घर पर आती है, दूल्हा जब आता है तो उसका जो स्वागत सत्कार होता है, तो वहां पर जो चौकी बनाई जाती है जिसपे खड़े करके वहां पर को दूल्हा की जो स्वागत सत्कार किया जाता है, तो वहां पर ये दूल्हा चौकी इसको इसको प्रयोग में लाते हैं। ये है विष्णु चौकी और ये लक्ष्मी चौकी है। जब दिवाली पे पूजा जो होती है हमारी, ये लक्ष्मी चौकी पर ही जो लक्ष्मी माता को स्थापित किया जाता है। इसके अलावा है शिव चौकी, ये शिव पीठ जो होता है ये पार्थिव पूजा और जो हमारे सोमवार व्रत वगैरह करते हैं, तो ये हमारी शिव पीठ को वहां पे स्थापित किया जाता है, शिव चौकी ये है। ये हमारा नव दुर्गा चौकी है, नवरात्रि के व्रत वगैरह करते हैं जब वहां पे, तो जो देवी का जो कलश है वो इसके ऊपर स्थापित किया जाता है। तो नव दुर्गा, ये 9 बिंदु से बनकर ये नव दुर्गा चौकी होती है। इसके अलावा जो ये फेरे के वक्त जो होता है, ये सूप जिसपे वो अन्न गिराती है, तो ये सूप होता है, फेरे के वक्त यही यूज होते हैं। मेघा बिल्कुल वो बोल भी नहीं सुन सकती और सुन भी नहीं सकती है। लेकिन मेघा को ऊपर वाले ने बहुत अच्छी कला दी है, तो हमारी तरफ से जिस लैंग्वेज जी में मैम। तुम मंजू बात करती हो उनसे, तुम हमारे मैसेज जी कन्वे करो यहाँ से सभी की तरफ से कि बहुत अच्छा जी काम किया है, और सभी की तरफ से अप्रिसिएशन उनको दे दो हमारी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये देखिएगा, ये कपड़े में किया है, दिख रहा है, यहाँ पर तो शो नहीं हो पा रहा है मैम। आप लोगों दिखाई को दे शो हो रहा रहा है, है? शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। गर्ल्स आप लोगों को हाँ दिखाई ये दे रहा है? यस मैम, मैम। यस मैम दिख रहा है। ये मैम, ये मेघा ने बनाया है। ये इसकी काफी डिमांड मतलब मार्केट में रहती है कि हम इसको सेल कर सकते हैं।
शायद उनका नेटवर्क इशू हो गया है, फिर वहां से डिस्प्ले नहीं हो पा रही है पिक्चर। मंजू आवाज आ रही है तुम्हें? आवाज आ रही है? यस मैम। विनीता मैडम आपकी आवाज आ रही है, बाकी अभी वो मंजू मैडम जो हैं उनकी ना कोई आवाज आ पा रही है ना पिक्चर आ पा रही है। मैम मेरे मुझे लग रहा है नोट्स अभी पे थोड़ा तो नहीं सा आ पा रही। नेटवर्क है मैम, थोड़ा हाँ, वेट कर लेते हैं नेटवर्क इशू जी। हो गया है, शायद बारिश हो रही है ना लगातार। जी जब तक मंजू कनेक्ट होती है, जो ऐपण विधा है, मतलब नॉर्मली क्या है, पूरे भारतवर्ष में ही अल्पना, कई कुमाऊं में से ऐपण है, रंगोली वाले बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं। बनाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है कि ये कला का एक द्योतक है हमारे लिए। कोई भी शुभ कार्य है, अच्छे कार्य की शुरुआत जो होता है वो खुशी का प्रतीक माना जाता है, तो इसको यूज किया जाता है हर जगह। साउथ में बहुत ज्यादा रिवाज है इसका। कहीं सूखे रूप में मनाया जाता है, सूखे जो सूखा आटा है, सूखे कलर्स। इस समय तो मार्केट में अब इतना मॉडर्न हमारे पास तरीके हैं कि हम सूखे कलर्स हमारे होते हैं, बनाते हैं। हमारे आप लोग कॉलेज में आप लोग भी बनाते हैं, उसमें रिंकी वगैरह काफी एक्सपर्ट है बनाने में। तो वहां पर लेकिन ये क्या है, गीले रूप में बनाया जाता है। जो इसका पुराना जो ओल्ड वर्जन है इसका, कि गेरू के ऊपर, उसको गेरू जब सूख जाता है उसको लगा के उस पर चावल पीस के उससे बनाया जाता था। लेकिन मतलब उस जिस समय ये विधा शुरू हुई होगी, तो सीमेंट और कंक्रीट का फर्श नहीं होते थे, मिट्टी के फर्श होते थे। तो उस पर ये बहुत खूबसूरती से बन जाता है, और इसमें जो उंगलियों से इसको बनाया जाता था। गेरू का प्रयोग इसमें देखिए, अगर हम अपने इतिहास पढ़ते हैं, उत्तराखंड का इतिहास अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा, या इसके अलावा आर्ट से रिलेटेड बहुत भी अगर आपने स्टडी किया होगा, तो उसमें भी ये सारी चीजें जानकारी मिलती है। गेरू को हम क्यों यूज करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो एक पवित्र जो मिट्टी मानी जाती है, जो गेरू होती है, तो इसलिए उसका प्रयोग किया जाता था नॉर्मल मिट्टी से हट के। और उसके ऊपर ये जो है उभर कर आता है, चावल जब सूख जाता है तब ये चावल का असली प्रयोग उसमें किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, फर्श जो है हमारे मार्बल मोज़ेक है, फिर उसके बाद मार्बल है, टाइल्स है, तो उसमें ये जो है गेरू जो है वो मुश्किल होता है। वो बन तो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वो सूखने के बाद अप्लाई नहीं हो पाता है चावल का जो पेस्ट से जो बनाते हैं। तो उसका मॉडर्न फॉर्म ये है कि उसको पेंट से लोगों ने शुरू किया। गेरू की जगह रेड कलर का यूज किया जाता है, और साथ में जो यूज किया जाता है वाइट पेंट। और कभी कभी अब इस समय लोग येलो पेंट भी यूज कर रहे हैं उसमें, यूज ये एपन वगैरह बनाने के लिए। तो अभी इस समय इसका जो मॉडर्न है, इतना जो कला के जो लोग इस फॉर्म में लगे हुए हैं, इसको कैसे प्रमोट करें। तो चौकियां तो बनती ही बनती हैं, उसका कुमाऊं में ऑलमोस्ट सभी घरों में उन्हीं चौकियों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही कि जिससे कि और भी बाहर भी इसको अपनी आर्ट को प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए जैसे टी कोस्टर वगैरह लोग बना रहे हैं। अभी राखियों में हमने देखा, राखी के सीजन में कई लोगों ने राखी भी उस पर बनाई थी कि हम उसको। और दूसरा है कि वो एक कला के साथ साथ ऑर्गेनिक चीजें हैं, और दूसरा हमारा जो अपने क्षेत्र की कला है तो वो भी प्रमोट हो रही है। इसके अलावा पोस्टर वगैरह बनाते हैं, उसको लोग डेकोरेशन के लिए भी उसमें अलग अलग डिजाइन बना के लोग घर में फ्रेम करके डेकोरेटिव पीसेस भी साथ साथ में बनाते हैं। उसका पॉट में हम उसको डिजाइन बना सकते हैं, मटके वगैरह में डिजाइन बना सकते हैं, किसी भी चीज पे वो डिजाइन बना सकते हैं। तो ये जिससे कि क्या है, खूबसूरती नजर आए। देखिए कल आर्ट जो है, जो जो चीज हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो जो उससे ज्यादा ये ज्यादा इफेक्टिव होगा जो हम अपने हाथ से बनाकर जो कलात्मक चीजें हमारे घर को के हैं वो ज्यादा सुंदर बनाती हैं। तो अभी मंजू अब जुड़ चुकी हैं। मंजू डिस्कनेक्ट हो गया था, कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू करो। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ बिल्कुल, सॉरी ये नेटवर्क इश्यू जो हाँ आप नहीं, प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं, अब इस नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज थोड़ा सा। हाँ आप स्टार्ट जी कर आ दीजिए। रही है आवाज आपकी मंजू मैडम? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आ रही है, आवाज आ रही है।
तो कंटिन्यू करो आप, ठीक? हाँ मैम, इसके मेघा ने जो बनाया है ये अब शो हो रहा है। हाँ जी, तो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ जी मैम, ये जब अभी हम मैंने बात की थी दूल्हे अर्घ की चौकी, जो दूल्हा जब दूल्हे का स्वागत सत्कार होता है, जब घर पर आता है शाम के वक्त जो मुख्य रस्म होती है दूल्हे अर्घ की होती है। क्योंकि धूली मतलब गोधूली जो होती है वो शाम के वक्त की होती है उसको, तो उस वक्त जब दूल्हा घर पे आता है तो ये वाली चौक जो होती है चौकी पे उसको खड़ा किया जाता है, तब उसके स्वागत सत्कार की सारी वो रस्में की जाती है। तो ये है, मेघा समझा रही हैं। हाँ जी। उसके नेक्स्ट बहुत सुंदर। ये लक्ष्मी चौकी के बारे में बता रही हैं। ये इस तरह चौकियां मेघा ने बनाई हैं कपड़े पे। ये शिव पीठ है, पूजा के वक्त बता रही हैं। वही ये जनेऊ चौकी, ये लक्ष्मी चौकी बना रखी है। और ये नव दुर्गा जो पूजा होती है उसका, ये जो पहले बता चुकी हूँ, नव दुर्गा इस तरह का। इसमें हम लोग जो कपड़ा होता है रेड रंग का कपड़ा यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो ऐपण में है, जो कुमाऊनी जो ऐपण होता है उसमें हम रेड पेंट का यूज करते हैं। तो रेड पेंट हम या रेड कपड़ा जो हमारा होता है वो बेस पे होता है। तो बेस पे होने के बाद उस पे हम व्हाइट जो पेंट से जो है वो व्हाइट पेंट को यूज करते हैं। इसमें व्हाइट पेंट जो फैब्रिक कलर आता है जो हम मेन कपड़े पे जो और पेंटिंग्स के लिए यूज करते हैं, तो व्हाइट कपड़ा ये है, व्हाइट कलर को हमने इससे पेंट किया है। तो ये ऐपण कहलाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जो होता था गेरू जो होता है, गेरू से उसका बेस तैयार होता था और चावल को पीस के चावल से उसको बनाया जाता था। उसको देली दरवाजे वगैरह पे जो हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति में है इसका काफी महत्व है। जो हमारे वहाँ पे जो पूजा पाठ होती है वो कुमाऊनी ऐपण के बिना अधूरी मानी जाती है। तो अभी जो नई पीढ़ी है वो इसका संरक्षण कर रही है। वो काफी खुशी होती है कि हमारी जो प्राचीन कला है उसको सहेजने का काम अब जाके शुरू हुआ है। तो इसी के साथ टाइम भी शायद हो चुका है हम लोगों का। तो किसी को क्वेश्चन अगर करना हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मंजू, तुमने बहुत अच्छा बताया। और मेघा को ने बहुत ही ऐपण तो बना ही रहे लोग, लेकिन बहुत सफाई है इनके काम पे, चाहे वो कपड़े पे बना रखा है या लकड़ी की चौकी पे बनाया है या फ्रेम में बनाया है। बहुत अच्छा। तो मेघा जी को भी मैम, बहुत ये बहुत ये धन्यवाद। इसको जी जी मैम, मेघा कोई भी डिजाइन को ड्रॉ नहीं मतलब कॉपी नहीं करती हैं, केवल अच्छा सीधे अपने हाथ से ही पेंसिल से बनाती हैं, सीधे सीधे। आप अच्छा, सीधे सीधे। देख रहे होंगे। हाँ जी। जी, काफी लोग क्या करते हैं कि उसको ट्रेस कर देते हैं। हाँ, ट्रेस करके बनाते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट हाँ ड्रॉ लेकिन करके बनाती है। ये डायरेक्ट ड्रॉ करके बनाते हैं मैम। चलो, बहुत अच्छा बनाया है। और अभी प्रोजेक्ट हमने जी बताया था मेघा का, कहाँ सबमिट हुआ है? यस मैम, इसको सीसीआरटी सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली, सीसीआरटी जो है वो इनको वहाँ पे जो संस्कृति का जो संरक्षण करता है उसको फेलोशिप प्रदान करती है, जिसमें 30-40 लगभग 40 वर्ष की एज तक 10,000 रुपये महीना देती है और 40 से ऊपर एज वालों को 20,000 रुपये प्रति वर्ष देती है 2 साल तक। तो मेघा को जूनियर फेलोशिप मिल रही है। अभी इसकी एज 30 के आसपास है।
तो उसको 10,000 रुपया प्रतिवर्ष जो है CCRT द्वारा दिया जा रहा है। चलो बहुत बहुत बधाई हो मेघा को, हमारी तरफ से भी बधाई दे देना। ये बहुत अच्छा कार्य है थैंक यू और मैम ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि जो अप्लाई करना जी, चाहें कला के द्वारा भी अपना करियर बना सकते हैं। जी जी मैम, वहाँ पे आपको दिया जाता है मैम, मेघा को अभी दिया जा रहा है, प्रेजेंट में ये फेलोशिप है, जूनियर फेलोशिप होल्डर है। चलो बहुत जी अच्छा है। अब वहाँ पे जो CCRT है वो कलाकारों को ही मतलब आगे बढ़ाने, जो हमारी कला जो विलुप्त हो गई हैं उसके संरक्षण के लिए हम लोगों को देती है उसका फेलोशिप ना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो जी आपको भी और मेघा को भी। और जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही कम समय में बहुत डिटेल में आपने बहुत अच्छा हमारे स्टूडेंट्स को जानकारी दी। अभी गर्ल्स के लिए क्वेश्चन अभी हमारे पास 10-15 मिनट लास्ट में हम रखेंगे, जिसके जो भी कह रही हो आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं गर्ल्स, और स्पेशली सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगी क्योंकि अभी उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस और देंगी शोभा मैम इसके रिगार्डिंग, तो जिसको जहाँ कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है। किसी क्वेश्चन है गर्ल्स आपका? सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। मैम एक बात ये है कि वहाँ पे शायद चीड़ का होता होगा, चीड़ नहीं मिल पाता होगा शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कम वहाँ पे मात्रा होगी ना। यहाँ पर भी गर्ल्स बताएंगी। गर्ल्स हाँ गर्ल्स चैट बॉक्स में न डालिए, अनम्यूट करके आप डायरेक्ट पूछो क्वेश्चन। हाँ ये वर्णिका कुछ पूछ रही है, और चीड़ का बताइएगा। जिस यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में जो गर्ल्स हैं मैक्सिमम हमारे पास कांता वगैरह, ऋतु उनियाल अगर हो तो बताए उस क्षेत्र में होता है या नहीं होता है चीड़। हाँ मैम, जैसे मैं यही बोलने वाली थी कि देहरादून में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। या तो हम परेड ग्राउंड के पास देखते हैं या गांधी पार्क में कुछ हमें पेड़ मिल जाते हैं, तो यही मैं बोल रही थी। मैम ने जैसे बोला अवेलेबल नहीं हो पाता, तो देहरादून में तो थोड़ा हाँ खुले एरिया में तो नहीं है। जी लेकिन जी ऐसा है कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है तो कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो इतना अधिक मात्रा में होता है कि आराम से उससे कलेक्ट किया जा सकता है। बस आइडिया होना चाहिए कि सूखा और गीला किस सीजन में आपको मिलेगा, ये आइडिया होना चाहिए। यस मैम। मैम अगर हरा भी मिलता है आप उसको काट के थोड़ा सा सुखा सकते हैं, हल्का सा उसको, मतलब जैसे उसका कलर पीला पड़ने लगे या उसका थोड़ा सा मतलब सूख जाए तो उसको हम तब यूज करें, तो वो ज्यादा क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो टाइट बनेगा। अच्छा हाँ, तो इसके मैम अलावा जैसे अगर हम पिरूल का, हाँ जी 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 बोलिए बोलिए। मैम जैसे पिरूल का जो घास होता है वो बहुत स्लिपरी होता है नेचर में, मतलब जी वो हम्म, थोड़ा सा फिसलने वाला होता है। तो जब हम उसमें स्टिचिंग करते हैं तो वो बाइंडिंग टाइट हो जाती है, मतलब जैसे टाइम के हाँ बाद कोई भी स्लिपरी चीज में जब हम बाइंडिंग करते हैं वो खुलने लगता है। नहीं नहीं, इसमें हमेशा टाइट रहता है। ये मेरे जो प्रोडक्ट अभी मैंने देखा है इसका 7 साल हो गए हैं। अच्छा। और जब मैं शुरू में गई थी जहाँ पे मैं प्रयोगशाला सहायक हूँ, मुझे बीएड में मैम ने, विनीता मैम ने ही पढ़ाया हुआ था। तो अच्छा। अभी मैं जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था वहाँ पे देखा मैंने कि पिरूल जो जो बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में जो रमसा में प्रशिक्षण हो रहा है ना, तो उसके लिए जो बच्चों को जो सामान लाना पड़ रहा है वो मार्केट से लाना पड़ रहा है। और इकोनॉमिक जो बच्चे इकोनॉमिक रूप से काफी कमजोर बच्चे आते हैं हमारे सरकारी स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं तो काफी कमजोर बच्चे आते हैं, तो उनको तो सारा सामान लेना पड़ रहा था, बाहर से लेना पड़ रहा था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों थोड़ा बहुत मैंने सीखा था, मैंने कहा क्यों ना इसको बच्चों को सिखाया जाए, तो उससे एक रोजगार का जो है बच्चों के लिए जरिया भी बनेगा। तो तब ये मैंने शुरू किया था, लेकिन आज तक ये एज इट इज है। इस पे केवल हमने ट्रांसपेरेंट वार्निश यूज करना है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो जहाँ पे गिरता है
तो वहाँ पे ये पानी को क्या करते हैं, जब हम लकड़ी वगैरह के ऊपर भी इसको डालते हैं, जब पहाड़ में यूज होता है तो गाय बच्ची वगैरह जो जिसके नीचे बिछाया जाता है, क्योंकि उनके सोने वोने के लिए भी इसका यूज होता है, तो उसका जो पानी है वो नीचे स्लिप होके पानी नीचे चले जाता है और ये सूखा सूखा ऊपर रह जाता है ना। लेकिन बाइंडिंग अच्छा। करते वक्त ये फिसलता नहीं है। बाइंडिंग करते वक्त ये, अभी आपने देखा होगा मैं बाइंड कर रही थी तो इजीली हो जा रहा था, तो वो हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। अगर आपने अभी बाइंडिंग कर दिया तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। केवल ये है कि उसको आपको टाइट करना है, और अगर ढीला करेंगे तो बहुत लोच आ जाएगी उस पे। तो ओके टाइट मैम। करेंगे तो टाइट में हमेशा ये देखिए, ये हमने टाइट यूज किया बनाया है, तो ये अभी इसको हम दबा रहे हैं और टाइट ही है ये, बिल्कुल न इधर से हिल रहा ना उधर से। जी मैम। हाँ, इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर हमको वहाँ पे पिरूल नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो एक घास होती है, मूंज घास। मूंज घास शायद वहाँ पे होती होगी, कुछ चीज को कहते हैं, कुसा। हाँ कुछ हाँ तो होता जो है। अवेलेबल होता है उसके भी मैट्स बनता है। हाँ, तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम। सेम प्रोसेस, उसमें भी यही प्रोसेस होती है, क्योंकि हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मूंज वगैरह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है इधर के एरिया को ना। तो शुरू में भी जो हमने बनाया था, ये हम लोग पहले पराल में बनाते थे। जो धान का जो बन जाता, धान का जो नीचे का हिस्सा होता है, ऊपर का धान की फलियां हम काट लेते थे, जो नीचे का हिस्सा होता था तो हमारी दादी परदादी ये लोग ये धान से बनाते थे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, अब खेती वेती हम लोग के वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि जंगली जानवर गाय भैंस वगैरह उसको बिल्कुल नुकसान कर दे रहे हैं। तो उसका ऑप्शन हमने यहाँ पे ढूंढा है कि हम इसको, पिरूल आसानी से गिरता भी है और आग लगने का कारण भी है, तो हमने उसको पिरूल पे ट्राई किया है। तो ये न्यू मतलब जो है, इनोवेटिव तरीके से उसको किस तरह उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी कला तो रहेगी रहेगी, और जो होगा आइडियाज और अगर हमने आज पिरूल पे गया है, तो आप लोग के यहाँ पे जो चीज अवेलेबल है आप उस पे यूज कर सकते हैं इस चीज को। जी मैम। जी थैंक यू मैम। ओके। गर्ल्स और कोई? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आप ये अपना जो काम है इसे प्रमोट कैसे करते हैं मैम? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं या मैम कोई, मतलब मैम जैसे कोई है यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, तो मैम आपने ऐसे कुछ रखा है इसके लिए? नहीं, मैंने कोई यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं बना रखा है अभी। ऑनलाइन भी नहीं करते हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं। सोशल मीडिया में बहुत लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया, तो उसके बाद से लोगों का कंटिन्यू कांटेक्ट होते गया, और काफी लोगों का कॉल आ जाता है कि हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास टाइम का अभाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम लोग महिला समूह करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश हमारी जारी है कि हम इसको किस और आगे बढ़ाएं करके ना। तो अगर आप काम करते हैं तो आपके पास खुद ब खुद लोगों के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ओके मैम, जी। थैंक यू मैम। ओके। गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून। मैम जो ये पिरुल घास होती है, हाँ जी। मोस्टली ये जब सूख जाती है तब नीचे गिरती है, तो आपने जो यूज किया हाँ है जी। टहनी वाला यूज किया है। और नहीं, ये हम मोस्टली जो नीचे गिरता है उसी को यूज करते हैं। मैम जब वो गिरता है तो ये है ना, है या फिर टूट भी जाता है? नहीं वो आप जब गिरता है तो पूरा सूखा हुआ गिरता है, तो आपको उसको 2 या 3 दिन में भिगा देना है। 2 दिन के लिए भिगा देना है। तो आप देखेंगे अगर उसको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो खींचेंगे आप उसको तो टूटता नहीं है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये जी अभी मैम। हरा इसलिए किया है क्योंकि अभी यहाँ पे क्योंकि घास का सीजन चल गया है ना, जो घास होती है, तो पिरूल घास से बिल्कुल दब गया है, तो हमें सूखा पिरूल अवेलेबल नहीं हो पाया, इसलिए इसको उसके तौर पर ट्राई के तौर पर हमने अभी हमें ये हरा वाला मिला, तो इसलिए हम हरे वाले से ले किया है। लेकिन जो मेरे प्रोडक्ट्स बने हैं ये सब सूखे पिरूल से बने हैं। ये देखिएगा,
क्योंकि हरा अगर हम यूज करते हैं तो हरा बिल्कुल भी हरे से जो हम बनाते हैं तो वो बिल्कुल लोच आ जाती है, उसमें टाइट नहीं हो पाता है। ये सूखे पिल का बना रखा है, इस पे हमने फिर कलर से डिजाइन कर रखा है। सूखे पिरोल को हमने केवल भिगा देना है, भिगा के वो जब खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं। जी मैम, थैंक यू। हाँ, ये देखिए, ये सब इसमें सब सूखा पिरोल लगा रखा है। अगर हमें हरा भी मिल रहा है, हरे को भी हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं, सुखा थोड़ा सा, तो इस तरह का जब कलर आने लग जाएगा उसका ब्राउन, हल्का सा ब्राउन कलर का, तो आपको तब यूज करना है पिरोल। जी मैम, थैंक यू। ओके। मैम जो अभी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, जो अभी आपने जी, जी, ये प्लेट दिखाई थी जिसमें फूल का डिजाइन था, मैम ये आपने पेंट करा है, मैम क्या हम इसको अलग कलर के धागों से भी कर सकते हैं कि उसका टेक्सचर कुछ अलग आएगा? हाँ बिल्कुल, धागों से भी यूज कर सकते हैं। ये हमने पेंट किया है, ये हमने धागों से भी बनाया है। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हम लोग के पास वो नहीं हुआ। ये देखिए, ये हमने बनाया है, ये हमने धागों से बनाया है। तो मैम इसमें एक समय पे हमारे 2-3 धागे चल रहे होंगे कि अगर मुझे अलग अलग कलर का, जैसे पीले वो जो पिछले वाली आपने डिस्क दिखाई, उसमें 2 कलर के धागे आई गेस एक साथ चलेंगे जब बुनाई कर रहे होंगे हम? नहीं, एक धागा आपका एक समय में यूज कर सकते हो आप। अच्छा मैम। हाँ, एक सिंगल धागा जब हमने अभी आपको दिखाया था, तो हमने पहले एक धागे से पूरा बनाया था, फिर सेकंड धागा चला। हाँ जी। उसके बाद फिर थर्ड धागा चला था, देख सकते हैं। ओके, तो हाँ, तो इस तरह का हम बना सकते हैं। जैसे ये है हमारा ये है फ्लावर पॉट। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखिए बेस जो हमने बनाया है इस तरह का बनाया है। उसके बाद ग्रीन धागा, उसके बाद येलो, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, येलो, इस तरह मतलब हम इसको किस तरह और अट्रैक्टिव बनाए हैं, ये आप लोगों के आइडियाज, मतलब इसके लिए मतलब आप लोगों को मन से सीखने की जरूरत होगी ना, कि हम किस तरह से इसको और बहुत ही सुंदर लग रहा बनाएंगे। है ये पीस। तो इसके लिए धागा केवल एक समय एक चलेगा। उसके साथ आप अगर आपको और क्रिएटिव करना चाहें तो आप 2 भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी मैम, इसी में हम छोटे छोटे मोती वगैरह ऐड कर सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ बीड्स वगैरह भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और सुंदर हो सके। ऐसे ही बहुत बिल्कुल प्यारा लग रहा बिल्कुल। है मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू इसके अलावा अगर हम नेचुरल अगर उसको लुक देना चाहें, नेचुरल, इसमें अगर हम ऊन वगैरह ना यूज करें, तो भांग का जो रेशा होता है, भांग का रेशा आसानी से निकल जाता है, तो उसको हम यूज करेंगे तो वो और नेचुरल लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। हेलो गर्ल्स, और कोई है? तनुजा, तुम कुछ पूछ रही हो? तनुजा। यस मैम, ये नेटवर्क्स बार बार खराब हो रहे हैं। हाँ, मैम मुझे पूछना था कि वो बीच में आवाज कट गई थी ना, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी पिरुल का तो इन्होंने बताया मैम ने कि भिगा करके यूज कर सकते हैं पौधों को, मतलब पत्तियों को, पर जैसे जो गढ़वाल साइड है वहां पर बहुत ज्यादा चीड़ के पेड़ होते हैं, तो उसकी लीव्स को भी भिगा करके यूज करना है। हेलो, आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अब आ रही आवाज? जी 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 मैम, तो जैसे आपने पिरुल का बताया था ना कि उसकी लीव्स को भिगा करके यूज कर सकते हैं, तो मैम जो जैसे गढ़वाल वाले एरिया में चीड़ के पेड़ ज्यादा मिलते हैं, तो आपने कहा था चीड़ भी यूज हो सकता है, तो उसको भी भिगा करके यूज करना होगा ना? जो चीज सूखी चीज को हम भिगा के यूज करें, सूखी चीज जो भी होती है वो भीगने के बाद थोड़ा उसका में लोच आ जाती है और टाइट नहीं, मतलब उसको अगर हम खींचे तो आसानी से टूटता नहीं है, तो इसलिए सूखी चीज को हमने भिगा के यूज करना है।
और अगर हमने ग्रीन चीज को काट के थोड़ा सा उसको कुछ दिन धूप में रखने के बाद अंदर रख दिया तो वो भी मतलब उसको भिगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके और ओके मैम जो ये आईपन है, इसमें हम हाँ जैसे अगर फैब्रिक पे कर रहे हैं तो आप कौन कौन से टाइप के कपड़े यूज करते हैं? मतलब वेलवेट वगैरह भी यूज करते हैं या नॉर्मल जो कॉटन होता है? नहीं, नॉर्मल जो कपड़ा आता है, नॉर्मल जो होता है कॉटन जो होता है उस पे हम एपन उस पे बनाते हैं, क्योंकि वेलवेट पे अगर हम ओके। करेंगे तो वो उसमें डिजाइनिंग का थोड़ा फर्क आ जाएगा, कहीं पे उभार कहीं पे हाँ डाउन आ जी। जाएगा ना। हाँ, तो इसके लिए हम यस नॉर्मल मैम। कपड़ा ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। गर्ल्स और कोई है? चलिए अभी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन फिर बता दीजिएगा, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। और इसके अलावा जो पहाड़ में आप लोग काफी रह रही है, ऋतु नौटियाल है यहाँ पर अभी? ऋतुनियाल है, बहुत सारी कांता है। मैम मैम उसका फोन डिस्चार्ज हो गया है तो वो अच्छा लीव हो गई थी। हाँ, कांता थी, अभी कांता है। मैम गढ़वाल में पिरुल अवेलेबल होता है, प्लेंटली अवेलेबल है। हाँ, यही हाँ मैं मैम पूछना चाह होता रही है, थी ना। हमारी साइड भी है मैम, मसूरी से थोड़ा इधर की साइड सहस्त्रधारा से ऊपर हाँ काफी है मैम पिरुल हाँ, के पेड़, तो मैं एक्चुअली चीड़ दो के तीन पेड़। लड़कियां, इसलिए मुझे जो मैं इन लोगों को जितना जानती हूँ, ये लोग काफी अपने एरिया में, अगर कोई चाहता है आप लोग की अवेयरनेस हो, आप लोग के यहाँ जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं या कोई महिलाएं जुड़ना चाहें, देखिए रोजगार का साधन आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में और भी ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मंजू गाइड कर सकती हैं आपको, ऐसे आप लेक्चर करवा सकते हो, ठीक है। बस इंटरनेट की थोड़ा सा कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा वो एक समस्या है, लेकिन अगर कनेक्टिविटी है तो आप लोग करवा सकते हैं। तो वो मंजू वहाँ पे आप लोग को बता देंगे। तो वो क्या है कि ये आर्ट क्या है, एक जगह ना रहे, फिर अभी कुमाऊं में तो है, तो इस क्षेत्र में भी लोगों को पता हो और जो है उसका लोग उपयोग कर सके। जो महिलाएं रोजगार से जुड़ना चाहती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चला रही हैं सबसे महिलाएं, वो उसमें एक एडिशनल अपना ऐड कर सकती हैं। तो आप लोग कर सकते हैं कांटेक्ट। आज का फिर कार्यक्रम अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मंजू और मेघा शाह जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और एक मुझे बहुत फक्र होता है कि मंजू मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है और लगातार कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो इसके सारे अपडेट्स मुझे पता रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, मुझे कि बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की भी होती है कि जब भी कुछ भी अचीवमेंट होता है या उसको कुछ पूछना होता है तो वो हमेशा डिस्कस करती है। उसको प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय से ऑल इंडिया लेवल पर प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है मंजू का भी, और मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि आपको जल्दी आपको भी फेलोशिप मिल जाए। थैंक मेघा को भी शुभकामनाएं जिससे फेलोशिप मिल चुकी है। तो और ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि महिलाएं अगर कुछ भी आगे कर रही हैं तो उनको हमें प्रमोट करना है। तो मेरे लिए तो ये और ज्यादा गर्व की बात है कि आज मंजू ने हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, उन्हें इतनी अच्छी तरह से जो पिरूल है इसका कैसे हम उपयोग करेंगे इसकी जानकारी दी। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और मेघा अगर बैठी थैंक यू मैम। हमारा कॉलेज की हमारी प्रिंसिपल जी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गई थी। हमारे प्रोफेसर आरती दीक्षित मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम, वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे आज की क्लास टीचर वो अवेलेबल नहीं थे आज, तो बाकी टीचर्स हमारे सारे जुड़े हुए हैं। तो हमारे कॉलेज की ही जो सीनियर मोस्ट भी टीचर हैं डॉक्टर सुहासिनी श्रीवास्तव मैम, वो आपको 2 शब्द धन्यवाद के देंगी पूरे BWT कॉलेज परिवार की तरफ से। सुहासिनी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद विनीता मैम, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, और सबसे खुशी की बात है कि महिलाओं के स्वावलंबन से ये संबंधित था। और मैं धन्यवाद देती हूँ मंजू जी का और मेघा जी का, जो अपने लोक संस्कृति को इतना आगे बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी लोक कला को आगे ले जाने में वो इतने प्रोत्साहित है, सबको वो खुद प्रेरणा दे रहे हैं। और विशेष रूप से मैं मेघा जी का धन्यवाद कहूंगी, मेरे पास शब्द नहीं है, उन्होंने इतनी सुंदर एपड़ का रूप दिखाया, तरह तरह की डिजाइन दिखाई,
तो मैं उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं दूंगी अपने कॉलेज परिवार के तरफ से, मेघा जी को भी और मंजू जी को। मंजू जी ने इतना बढ़िया वो बताया कि कैसे हम लोग बना सकते जो वेस्ट प्रोडक्ट है थैंक यू मैम। तो कैसे यूज कर सकते हैं, उससे बैठे महिलाएं कैसे भी हो सकती हैं, बहुत ही आपके ऐसे करेंगी और भी लोगों को जोड़ेंगी और लोगों को स्वावलंबी बनाएंगी और सबका भविष्य सुनिश्चित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः कॉलेज परिवार की तरफ से। धन्यवाद मैम। थैंक यू सुहासिनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मच। और चलिए आज का कार्यक्रम ऑनलाइन, थोड़ा सा इंटरनेट ने परेशान जरूर किया हमको, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह मंजू आपने स्टूडेंट्स को समझाया और दोबारा से बहुत सी शुभकामनाएं मैं अपने कॉलेज परिवार की तरफ से आपको देना चाहूंगी कि आपका जो काम है आप आगे बढ़ो। इसके साथ ही देखिए सबसे बड़ी चीज सारे गर्ल्स के लिए है कि आपने जितना भी आज सीखा आप कोशिश करें उसके अपनाएं अपने जीवन में, तभी इस कार्यक्रम को हम सफल मानेंगे। और दूसरी चीज है कि हम आसपास ही हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कभी ये वेस्ट जो है कि हम उस वेस्ट को कैसे यूज करें। तो अभी वो चीजें अब आप लोग अभी आजकल घर में हैं तो आप लोग कोशिश करिए अपने आसपास के लोगों को प्रमोट करिए, इसमें इन्वॉल्व करिए एक दूसरे के साथ मिलकर। और मंजू आपको हेल्प अगर बिल्कुल मैम, वेस्ट मटेरियल में जैसे हमारा न्यूज जी वेस्ट मटेरियल में जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फेंक देते हैं ना, तो उसको हम यूज करके देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी जो चीजें हैं यूट्यूब पे सिखाने को मिलती है, सीखने को मिलती हैं। तो अभी जब मैंने ये फाउंटेन बनाया था न्यूज़पेपर का, तो इसके लगभग इसको मैंने शो में डालने के बाद 25 पीस का लगभग तुरंत ऑर्डर आ गया था। इसको डालने के तुरंत बाद ऑर्डर आ गया था। तो हम लोग मतलब और अधिक मतलब इस तरह की चीजें बना सकते हैं, तो हमारा जो आजीविका है जो थोड़ा सा जो हमारे पॉकेट मनी भी निकल जाएगी, तो और लोगों का रोजगार का जो वो है साधन भी बन जाएगा इस तरह की चीजें यूज करने से ना। हर तरह से फायदा ही फायदा है इसमें। तो एक बार फिर से पूरे कॉलेज की तरफ से मंजू का और मेघा शाह दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल मैम, थैंक यू मैम। अगर अभी जुड़ी हैं तो 2 मिनट में। हाँ प्रिंसिपल मैम, मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? आज थोड़ा सा हमारी इस तरफ कॉलेज की तरफ भी बड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं हम लोग। तो चलो मैं पूरा दोबारा कॉलेज की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में परिस्थितियां अच्छी हों और हम अपने कॉलेज में बुलाएं और वहाँ पर डायरेक्ट स्टूडेंट्स को तुम सिखाओ आकर, तो ये हमारे लिए और ज्यादा गर्व की बात होगी। बिल्कुल अंत में ये सभी के लिए, सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, मंजू के लिए, मेघा, सभी के लिए, आप सभी के परिवारों के लिए हम यही आशा करते हैं कि सभी सुखी हों, स्वस्थ हों और जो परिस्थितियां आज हमारे साथ हैं वो परिस्थितियां समाप्त हो। जो हम ये पैंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 के कारण, वो जल्दी जल्दी समाप्त हो और सभी स्वस्थ हों अपने घर पे। तो इसी के वक्तव्य के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगी। एक बार पुनः मंजू शाह और मेघा शाह का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंजू। और स्टूडेंट्स से उम्मीद अभी आप स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन देंगी शोभा मैम, तो स्टूडेंट्स आप लोग अभी जुड़े रहेंगे यहाँ पर, यहाँ से अभी आप लेफ्ट नहीं करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए। तो अब नेक्स्ट आपको शोभा मैम थोड़ा सा जानकारी देंगी। आज का जो भी आपका कार्यक्रम था उससे संबंधित आप लोग को रिपोर्ट बनानी है और जो भी आपको काम करना है, और उसमें आगे आप जिसके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की उससे प्रॉब्लम हो रही है, आप मैं मैसेज देख रही थी, तो उससे हम ये जो आपका पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो में डालेंगे उसमें दोबारा देख लीजिएगा आप, और कुछ हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको हम लोग का है वो मंजू तक मैसेज में करके वो क्वेरी आप लोग आपकी सही क्लियर करा सकते हैं। नेक्स्ट मैं शोभा मैम को इनवाइट करूंगी आगे के कार्यक्रम। थैंक यू मंजू। थैंक यू मैम। वंस अगेन थैंक यू मंजू मैम, मेघा मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही शोभा। हाँ जी, ओके मैम। हाँ गर्ल्स, पहले तो ये बोलना है, अभी मैं चैट बॉक्स में आपके लिए फीडबैक फॉर्म डालती हूँ, दोनों थर्ड सेम के लिए, जैसे मैंने चैट बॉक्स में पहले भी डाला है।
कि थर्ड सेम के लिए अलग है, फोर्थ सेम के लिए अलग है फीडबैक फॉर्म। लेकिन जो रिपोर्ट बनाने की बात है, वो रिपोर्ट केवल जो थर्ड सेम में है वही लोग बनाएंगे। और रिपोर्ट आपको कैसे बनानी है, आपको, क्योंकि आपका थर्ड सेम में कई सारी चीजें हैं, लोकल आर्ट के लिए आपको